सबसे पहले वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता दें, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, उनका आपसे परिचय करा दे। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हैं। श्रीवास्तव, सबसे पहले आप, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इस युद्ध में बेशक शामिल हो, लेकिन ईरान के ड्रोन का वहां तक पहुंच पाना जो सबसे सेफेस्ट जोन है, ये कितना हैरान करता है और अमेरिका के लिए कितना चैलेंजिंग, कैसे बचेगा? और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या इसके मायने निकाले जाए, जरा डिटेल में समझाइए हमें। और देखो, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको अंडर एस्टिमेट किया है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि अमेरिका दलदल में फंस गया है, उसको ये नहीं पता कि उसकी जो एंड जो प्लान है वो क्या है। और ऐसे में अब जो हुआ है अमेरिका में, वाशिंगटन में 2 ड्रोन देख के जाना, और वो भी उस इलाकों में जो कि सिक्योरिटी प्लस एरिया है, जहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी भी है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मुझे लगता है 9/11 के बाद सबसे बड़ा ये सिक्योरिटी चूक हो सकती है, और अब उसके ऊपर ऑपरेशन हंट के तहत तो देख रहे हैं। मगर मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो इस युद्ध के अंदर है, कि आज ईरान ने इस युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। एक एसिमेट्रिक वारफेयर लड़ रहा है वो, आज उसने मिलिट्री वार से इसको इकोनॉमी की तरफ ले गया है। जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद करके पूरी इकोनॉमी को डगमगा दिया, ऑयल जो हैं के रेट जो हैं आसमान छू रहे हैं। और इसी प्रकार से उसने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेसिस हैं एक अमेरिका की, उसके साथ जो कोलेटरल डैमेज किया है, जो कि इन देशों में, चाहे वो सऊदी हो, ओमान हो या यूएई या बहरान हो, ये मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी को डुबा उन्होंने ये दिखाया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मोड़ा है, अब ये पूरी तरह से एक एनर्जी वॉर बनती जा रही है। और इसका नुकसान किसको होगा, ये आने वाले दिनों में हम सबको पता चल रहा है। भारत तक इसकी आंच महसूस हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है इसी ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई, और ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका को यह आशंका थी कि उसके यहां कोई बड़ा अटैक होगा, ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका को पहले से आशंका थी कि कोई हमला अमेरिकी जमीन पर हो सकता है, और ये बताता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा था। इसीलिए लॉस एंजलिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अकेडमी अवार्ड्स के दौरान ये सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर जब दिया जा रहा था, उस दौरान सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। वॉशिंगटन में फोर्ट मैकनेयर सैन्य बेस के ऊपर ये ड्रोन दिखा है। तो वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित इलाके में सन्नाटा तब टूट गया जब आसमान में एक अनजान शिकारी दिखाई दिया। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं था। फोर्ट मायर जैसे हाई सिक्योरिटी बेस के ऊपर इस ड्रोन का दिखना सीधे तौर पर अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती है। क्या यह किसी बहुत बड़े हमले से पहले की गई रेकी है? क्या दुश्मन ने अमेरिका के सबसे सुरक्षित किलों की मैपिंग कर ली है? दुनिया को याद है 1 जून 2025 की वो तारीख जब यूक्रेन ने स्पाइडर वेब ऑपरेशन से रूस को दहला दिया था। गुप्त तरीके से ट्रकों में भरकर 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और एक साथ 5 रूसी हवाई अड्डों को शमशान बना दिया गया। कीमती बम वर्षक विमानों को खिलौनों की तरह राख कर दिया गया। आज वॉशिंगटन के ऊपर मंडराता ये ड्रोन ठीक उसी पैटर्न की याद दिला रहे हैं। क्या अमेरिका के खिलाफ भी वही स्पाइडर वेब बुना जा रहा है? क्या अमेरिका में भी यूक्रेन जैसे ही किसी घातक ऑपरेशन की कोशिश हो रही है? क्या ये ड्रोन सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे ताकि अमेरिकी रडार की कमजोरी जांची जा सके? क्या वॉशिंगटन के दिल में किसी बहुत बड़े आत्मघाती हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी ड्रोन साजिश के पीछे ईरान ही है, कुछ और तो नहीं है? रियाद की रिफाइनरियों पर हमला और अब वॉशिंगटन के एयरबेस पर ड्रोन की दस्तक, कड़ियां जुड़ रही हैं। अगर यह ईरान का ऑपरेशन हंट है तो अमेरिका के लिए आने वाले दिन कयामत से कम नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के इस एयरबेस की सुरक्षा में चूक हुई कैसे? वॉशिंगटन का मैकनेयर एयरबेस एक ऐसा किला जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन आज इसी किले की दीवारें सवालों के घेरे में। आखिर दुश्मन का ड्रोन उन परतों को पार कैसे कर गया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? इस बेस की सुरक्षा किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। सबसे पहले आता है बाहरी सुरक्षा घेरा, जहां हाईटेक रडार और सेंसर्स हर पल आसमान और जमीन पर नजर रखते हैं। इसके बाद आता है नियंत्रित प्रवेश क्षेत्र, जहां का कंट्रोल रूम मामूली सी भी हलचल पर रेड अलर्ट जारी कर देता है। और अगर कोई इससे भी आगे बढ़ा
तो वो अंदर के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होता है, जहां ड्रोन इंटरसेप्शन की तकनीक उसे हवा में ही ढेर करने की क्षमता रखती है। और सबसे आखिर में बेहद गोपनीय मुख्य क्षेत्र, जहां किसी अनजान ड्रोन का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब दुनिया पूछ रही है कि वॉशिंगटन की नाक के नीचे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, जबकि यहां की सुरक्षा की गारंटी ये 5 स्तंभ देते हैं। यहां 3 से 5 स्तरीय कड़ी सुरक्षा का घेरा है। हर जोन में अलग और कड़ा वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद है। पूरे बेस के ऊपर का आसमान प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र घोषित है, नो फ्लाई जोन है। यहां आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम हर वक्त तैनात रहता है और दुश्मन के ड्रोन को बेअसर करने वाला सिग्नल जैमिंग सिस्टम भी यहां मौजूद है। जब सुरक्षा के इतने इंतजाम थे, तो क्या ये ड्रोन किसी अदृश्य तकनीक से लैस थे, या फिर ये अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली में किसी बहुत बड़े होल की, लूप होल की शुरुआत है? ये बड़ा सवाल है विपिन। या बिल्कुल, और मेहमानों से भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। संजय भारद्वाज सर, इतनी ताकत, इतनी व्यवस्था, इतनी अरेंजमेंट्स और ईरान का ड्रोन उस क्षेत्र में पहुंच जाना, यह कितना बड़ा चैलेंज है, कितने बड़े खतरे की घंटी है, और क्या मैसेजिंग है? क्या यह अलर्ट किया जा रहा है कि अब भी वक्त है, आप हमसे बातचीत करिए, बातचीत की टेबल पर आइए, इस युद्ध को खत्म करिए, या फिर कुछ और इंडिकेशन है जो इसके जरिए देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बात साफ है कि जब एक आतंकी संगठन, एक वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर अमेरिका में इतना बड़ा हादसा कर सकता है 9/11 का, तो ईरान तो एक स्टेट है और ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस है, निश्चित रूप से अमेरिका तक पहुंच सकता है। लेकिन मुझे इसमें एक दूसरा झोल भी लगता है। देखिए, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो ईरान में एक्शन हुआ है, उसका दुनिया में और अमेरिका में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और डेमोक्रेसी है, नॉइजी होता है, तो जो ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ का एक स्टेट एक फियर फैक्टर भी क्रिएट कर सकता है कि देखिए, ईरान इतना बड़ा थ्रेट है कि वो अमेरिका तक पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट को तो आप छोड़िए, जो इजराइल को तो आप छोड़िए, सऊदी अरबिया को छोड़िए, वो अमेरिका तक पहुंच गया। जब तक ईरान को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर देंगे, उसको एकदम तोड़ नहीं देंगे, तब तक सर, ये वही थ्योरी ये उसी तरफ जा रहा है कि ट्रंप अपने घर में अकेले पड़ गए हैं, घिरते नजर आ रहे हैं, और जवाब देने के लिए शायद इस तरह की लॉन्चिंग कुछ की गई हो। बिल्कुल, मैं वही उसी तरफ इंडिकेट कर रहा हूं कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है, और उस फियर फैक्टर में पॉसिबिलिटीज है कि ईरान को और डैमेज करने का। ठीक है संजय सर, वापस लौटता हूं आपके पास। एक इंपॉर्टेंट खबर लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है।